हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जे क्लासेस मेरठ। माय नेम इज़ एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने यूनिट फर्स्ट की तरफ, अलजेब्रा डिटर्मिनेंट। आज हम क्या करेंगे? आज हम इस क्लास में टॉपिक है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस। हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? मैट्रिक्स पढ़ा था कि मैट्रिक्स होती क्या है, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी थी, एंड देन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी थी। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, और आज हम इस क्लास में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखेंगे कि दो मैट्रिक्स को हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से हम यहाँ पर उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ ए एंड बी आर द टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। क्या है यहाँ पर? हमारी दो मैट्रिक्स है ए और बी, जो दोनों सेम ऑर्डर की हैं। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को ही हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखो, देन देयर सम a प्लस बी इज अ मैट्रिक्स ईच एलिमेंट ऑफ विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ a एंड b। क्या कह रहा है कि हमारे पास, हमने माना कि हमारे पास यहाँ पे दो मैट्रिक्स गिवन है, एक a और b। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ली ए, 1 2 -1 3। एक मैट्रिक्स ए ली, कितने ऑर्डर की? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट बी मैट्रिक्स ली मैंने यहाँ पर 3 5 7 8। भाई यहाँ पर मैंने क्या लिया? दो मैट्रिक्स ली, ए और बी। ठीक है, ये भी हमारी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है और ये भी हमारी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। पहले हम ऐड देख लेते हैं। इन दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना है? यहाँ पर ऐड ए प्लस बी। हमें यहाँ पे क्या करना है? ए प्लस बी, दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है? ऐड करना है। अब ऐड किस तरीके से करेंगे? देखो भाई, हमें यहाँ पे पता है कि जो हमारी ए प्लस बी आएगी वो भी हमारी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की आएगी, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है? ए मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट बी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही क्या करना है? इसको ऐड करना है। मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, तो देखो 1 को किसके साथ लेना है? 3 के साथ, तो 1 प्लस 3। यहाँ पर a12 b12 के साथ, तो 2 प्लस 5। ये क्या है? a21 b21 के साथ, तो -1 प्लस 7। ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पर 3 प्लस 8। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है? एडिशन में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेने हैं दोनों मैट्रिक्स के और उनको ऐड करना है। सिमिलरली हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, तो देखो पहले हम ऐड देख लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको ऐड किया तो क्या आया भाई? 4, 2 प्लस 5 7, यहाँ पर 6 और यहाँ पर ये हमारा 11। तो ये आ गया हमारा सम ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, ये है हमारा a प्लस बी। ठीक, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? सब्ट्रैक्ट लेना। अब इसी में ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया a माइनस बी। अब a माइनस बी किस तरीके से करना है? सेम एज इट इज, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो देखो 1 को सब्ट्रैक्ट करना है 3 के साथ, 2 -5 -1 -7 3 -8। आया सभी को समझ में? इस तरीके से हम क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 -3 -2 2 -5 -3 -1 -7 -8 और 3 -8 -5। तो ये है हमारे यहाँ पर इसका सब्ट्रैक्शन a माइनस बी। आया सभी को समझ में? ये a प्लस बी, a माइनस बी। इस तरीके से हम क्या करते हैं? यहाँ पर अपनी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आया सभी को समझ में यहाँ पर किस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे? अब देखो, ये तो था हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? चलो इससे पहले हम क्या करते हैं? पहले एग्जाम्पल्स ही देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है? हमारे पास क्या? इफ ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड 2a प्लस बी। हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर वाला जो बताती थी वो सेम हमारा यही था। देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ
मैट्रिक्स बाय स्केलर है क्या यहाँ पर? हमने यहाँ पे क्या किया, इफ ए बी हमारे पास क्या है यहाँ पर एक मैट्रिक्स है ए एंड के बी एनी स्केलर। हमारे पास क्या है यहाँ पर एक मैट्रिक्स है ए और के कोई स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमारे पास ए मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर की है। हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स में मैंने के से मल्टीप्लीकेशन की, तो के ए इज इक्वल टू क्या होगा भैया, के के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी ए आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, ये है हमारा स्केलर मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब देखो जब किस तरीके से मैंने यहाँ पे -1 एक मैट्रिक्स ली ए 1 2 0 -5 ये मैट्रिक्स ली। मैंने क्या किया, इसमें एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लीकेशन करनी है और मल्टीप्लीकेशन देखो किस तरीके से होगी। मल्टीप्लीकेशन अगर किसी मैट्रिक्स में करेंगे तो सभी एलिमेंट्स में होगी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो देखो अगर मैंने -1 से मल्टीप्लाई की इस ए मैट्रिक्स में तो क्या आएगा, -1 और 1, ये -1 2 -1 0 और यहाँ पे हमारा -1 -5। ठीक है, अगर हम किसी भी स्केलर से किसी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सभी एलिमेंट्स के अंदर होंगी, ये ध्यान रखना यहाँ पर। तो ये आएगा -1 -2 0 5, ये आ गई हमारी मैट्रिक्स। ठीक है, ये था हमारे यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा ये, इफ ए एंड बी दो मैट्रिक्स गिवन है और हमें क्या करना है, सोल्व करना है 2a + b। अब देखो यहाँ पर क्या है 2a, पहले हम a मैट्रिक्स के अंदर 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड देन उसके बाद फिर हम उसमें b मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ही, ये हमारे स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। देखो a मैट्रिक्स ये रही, हमें क्या करनी है 2 से मल्टीप्लाई करनी है। हम यहाँ पे 2a निकाल रहे हैं, 7 8 6 1 3 9 -4 3 -1। देखो मल्टीप्लाई करो, 14 2 7 14 2 8 16 2 6 12, यहाँ पे 2 1 2 2 3 6 2 9 18 -8 6 -2, ये आ गई हमारी यहाँ पर क्या 2a। अब देखो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 2a में ऐड करना है b को। अगर एडिशन की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी क्या, यहाँ पर हमारी एडिशन की प्रॉपर्टी क्या है कि हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का, ठीक, और यहाँ पर भी हमारा क्या है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर किया है, मतलब ऑर्डर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं 2a + b। अगर मैं यहाँ पर 2a की बात करूँ तो 2a ये 14 16 12 2 6 18 और यहाँ पर ये -8 6 -2 भाई ये है। इसमें हमें क्या करना है, बी मैट्रिक्स को ऐड करना है। बी मैट्रिक्स है क्या 4 4 1 4 11 -3 -1 2 4 7 5 0। ठीक है, ये है हमारे यहाँ पर मैट्रिक्स। भाई हमें यही तो कैलकुलेट करना है 2a + b। यहाँ पर इसको सोल्व करो, देखो क्या आएगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, ऐड करना है दोनों की। ठीक है, तो देखो किस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर, भाई 14 + 4, भाई ये एलिमेंट इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये इसके साथ। ठीक है, तो देखो 14 + 4 नेक्स्ट 16 + 11 फिर 12 -3, क्योंकि -3 है भाई हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 12 + -3। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 2 + -1 6 + 2 और 18 + 4। नेक्स्ट -8 + 7 6 + 5 और -2 + 0। ठीक है, ये हमारे क्या है यहाँ पर ऐड कर दिया हमने, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर दिया, इसको ऐड किया। अब देखो 14 + 4 18, ये कितना है यहाँ पर हमारा 27। 12 प्लस माइनस माइनस, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये 12 - 3, तो इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे 2 + -2 - 1 1, 6 + 2 8, 18 + 4 22, -8 + 7, माइनस प्लस माइनस तो माइनस के 1 आएगा,
6 + 5 -11, वो सॉरी 11, और यहाँ पे माइनस के 2, तो ये आ गया हमारे यहाँ पर 2a + b। आए सभी को समझ में? इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना एडिशन निकालेंगे, ठीक है, दो मैट्रिक्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है इफ ए, एक मैट्रिक्स ए गिवन है और बी मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड करना है 4a - 3b। अब देखो पहले हम ऑर्डर देख लेते हैं, ये 3x3 ऑर्डर की है भाई, 3x3 की 3 ही रो है 3 ही कॉलम है, सेम एज इट इज ये 3x3 ऑर्डर की है, इसमें भी हमारी क्या है 3 रो 3 कॉलम है। तो देखो हमारे यहाँ पर क्या है, ऑर्डर सेम है, तो हमारी क्या है यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें निकालना है क्या है 4a - 3b। पहले मैं क्या करती हूँ, ए मैट्रिक्स के अंदर 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो देखो पहले हम 4a कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर 4 मैट्रिक्स क्या गिवन है हमारी 5 4 -2 1/2 3/4 √2, ठीक है 1 9 4 भाई, ये है हमारी यहाँ पर मैट्रिक्स गिवन। अब देखो 4 से मल्टीप्लाई करनी है, बताया था कि सभी एलिमेंट के अंदर होगी, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8। अब देखो 4 इसके अंदर करेंगे तो 4 × 1/2, तो ये आएगा हमारे यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आया ये 2, ठीक है। यहाँ पर देखो इसको लिख ही देते हैं, ये 4 × 1/2, 4 × 3/4, यहाँ पर ये 4 × √2, यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई की 4 × 1, 4 × 9 और 4 × 4, ठीक। अब देखो 20 16 -8, यहाँ पर देखो क्या आएगा, इसको कैंसिल किया 2, यहाँ पर 4 से 4 गया 3, और यहाँ पर ये 4 √2। अब देखो 4 √2 है, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, यहाँ पर 4 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, तो ये आया हमारे यहाँ पर 4a, ठीक है। अब हमें यहाँ पर सेम एज इट इज क्या निकालना है 3b, 3b निकालना है। तो देखो 3b के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3b को हम यहाँ निकाल देते हैं, 3b। अब हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है, -7 4 -3, 1/4 7/2 और 3, 5 -6 9। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 आएगा। यहाँ पर देखो 3 7 जा 21/2 और 3 3 जा 9, सेम एज इट इज 3 5 जा 15, -3 6 जा 18 और 3 9 जा 27। ये आ गया हमारे यहाँ पर 3b, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है 3a 4a - 3b। अब देखो हम यहाँ पे क्या निकालते हैं 4a - 3b, 4a - 3b। अब हमें यहाँ पे क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो 4a क्या है हमारी मैट्रिक्स, ये 20 16 -18 सॉरी -8 2 3 4 √2, यहाँ पर 4 36 16 -3b, 3b कैसी मैट्रिक्स है देखो, -21 12 -9 -21 12 9 -9 -9, फिर 3/4 21/2 9, 3/4 21/2 9 भैया, ये 3/4 21/2 9, 15 -18 27, 15 -18 27, 15 -18 27, ठीक है। ये है हमारी यहाँ पर मैट्रिक्स। अब हमें देखो क्या करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 4a - 3b को। तो देखो हमने मैट्रिक्स लिख ली 4a - 3b। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट सेम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करना है सब्ट्रैक्ट, 20 में से हमें माइनस करना है -21 को, तो 20 में से माइनस करना है हमें -21, ठीक है। 16 - 12
फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर -8 माइनस -9। आया भाई सभी को समझ में इतना? अब देखो 2 में क्या माइनस करना है, 3/4, तो 2 माइनस 3/4, यहाँ पर 3 माइनस 21/2, ये नेक्स्ट 4√2 माइनस 9, ये 4 माइनस 15, 36 माइनस -18 एंड नेक्स्ट 16 माइनस 27। भैया है हमारे यहाँ पर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो क्या आएगा यहाँ पर हमारा, 20 प्लस 21, भैया आएगा माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट ये हमारा 16 माइनस 12, तो ये आया 4, और यहाँ पर देखो क्या आएगा, -8 माइनस माइनस प्लस 9। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर 2 माइनस 3/4, इसको सोल्व करो। एलसीएम लिया 8 माइनस 3 और 4, यहाँ पर आया हमारा 5/4। ऐसे यहाँ पर देखो इसको लेंगे, 2 3 जा 6, 6 माइनस 15/2, और यहाँ पर देखो 4√2 माइनस 9, इसको हम ऐसे लिखेंगे 4√2 माइनस 9। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर 4 माइनस 15, तो यहाँ पर आएगा -11, इसमें आ जाएगा 36 प्लस 18, माइनस माइनस प्लस, और 16 माइनस 27, इसमें आएगा यहाँ पे माइनस के 11। अब देखो 4a माइनस 3b, क्या है यहाँ पर हमारा, 20 प्लस 21 41, 4, यहाँ पे -8 प्लस 9 1, ये सेम एज इट इज 5/4 माइनस 15/2, और यहाँ पर हमारा 4√2 माइनस 9। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर -11, इसमें ऐड किया, यह आया हमारे यहाँ पर 54, और यहाँ पर ये हमारा -11। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आया सभी को समझ में? ये आ गया हमारे यहाँ पर 4a माइनस 3b। अब देखो नेक्स्ट है यहाँ पर ये इफ ए मैट्रिक्स गिवन है हमारे यहाँ पर एंड नेक्स्ट बी मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फाइंड ए प्लस बी। हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। अब देखो पहले हम चेक कर लेते हैं ऑर्डर सेम है या नहीं। भाई यहाँ पर कितने ऑर्डर की है, 3x3, 3 ही रो है 3 ही कॉलम है, ठीक है। अगर मैं बी मैट्रिक्स की बात करूँ तो यहाँ पर कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, भाई 3 रो है हमारी यहाँ पर, तो 3, और कॉलम कितनी है 2, तो ये हमारी 3x2 ऑर्डर की है। देखो अब ये ए मैट्रिक्स जो है ये 3x3 की है, बी मैट्रिक्स जो है वो 3x2 की है, ऑर्डर तो सेम नहीं है। अब जब ऑर्डर सेम नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑर्डर का होना सेम जरूरी है, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं और दोनों ही मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या है, ए प्लस बी एडिशन इन दोनों का पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखो लिख देते हैं ए एंड बी नॉट हैविंग द सेम ऑर्डर, इनका ऑर्डर सेम नहीं है, तो देन सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज नॉट पॉसिबल। और इनका सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि हमें देखो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेने हैं। A11 के सॉरी A11 B1 के साथ तो ऐड कर सकते हैं, A12 B12 के साथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन A13 किसके साथ ऐड करेंगे, यहाँ पर तो है ही नहीं हमारा, ठीक है। तो हमारा क्या है, इस तरीके से हम इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। इफ एक मैट्रिक्स है 1 2 -3 5 -6 7 -1/2 3/2 एंड देन माइनस के 5/2, ये एक मैट्रिक्स गिवन है। एंड नेक्स्ट B इज इक्वल्स टू 1 0 1 0 1 -1 0 -1 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दो मैट्रिक्स गिवन है, A मैट्रिक्स एंड B मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, देखो
कैलकुलेट करना है इसमें। फर्स्ट हमें क्या निकालना है, 4a माइनस 5b, ये आप कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 1/2 a स्क्वायर, a/2, ठीक है, a प्लस b। ये हमें क्या करना है, एक ए मैट्रिक्स लेना, ए मैट्रिक्स के अंदर 1/2 की मल्टीप्लीकेशन करना, और उसके बाद हम क्या करना है, इसमें बी मैट्रिक्स को ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड यहाँ पर है हमारा -5a और देन -3b। ये सभी आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। ये हमें क्या करना है, दो मैट्रिक्स गिवन है, हमें यहाँ पे 4a माइनस 5b निकालना है, a/2 प्लस b निकालना है, -5a माइनस 3b निकालना है, और 6a माइनस 3b कैलकुलेट करना है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, ये तो हमने अब ये हमने पढ़ी लिया मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, कि किसी मैट्रिक्स के अंदर हम स्केलर की किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। हमें क्या फाइंड करना है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू फाइंड करना है। इफ 3 मैट्रिक्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एक्स 6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, और ये हमारा 3, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है मैट्रिक्स फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, और सोल्व करके हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर RHS की बात करूँ तो यहाँ पर देखो दो मैट्रिक्स का सम लिखा हुआ है, भाई दो मैट्रिक्स ही था, इनको पहले ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा हमारे यहाँ पर, x प्लस 4, और यहाँ पर देखो भाई a11 इसके साथ ऐड करेंगे 6 को इसके साथ, तो 6 प्लस x प्लस वाई, ठीक है, -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, और यहाँ पर 2w प्लस 3। ये हमने यहाँ पर क्या किया, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके लिख दिया, ठीक है। और हमारे यहाँ पर देखो मल्टीप्लीकेशन लगानी है स्केलर वाली प्रॉपर्टी से, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, सभी एलिमेंट के साथ होगा, तो 3x 3y 3z 3w, भैया हमने यहाँ पर कर लिया। अब देखो ये मैट्रिक्स जो है ये हमारे इस मैट्रिक्स के इक्वल है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, इक्वल है, ठीक है। तो जब हमें पता है जब हमारे दोनों मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इफ हेयर मैट्रिसेस आर इक्वल देन corresponding एलिमेंट्स आर इक्वल, कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी हमारे कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं। तो देखो ये 3x किसके इक्वल होगा, x प्लस 4 के, यहाँ पर 3y किसके इक्वल होगा, 6x प्लस x प्लस y के, यहाँ पर 3z -1 प्लस z प्लस w के, और 3w किसके इक्वल है, 2w प्लस 3 के। तो देखो यहाँ पर करते हैं इसको सोल्व, यहाँ पर मैं लेती हूँ 3x किसके इक्वल, x प्लस 4 के, भाई ये इसके इक्वल है, तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो x की वैल्यू निकाल लें, 3x माइनस x इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पर आया 2x इज इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर हमारी 2, ठीक है, यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट ले 3y किसके इक्वल है, 6x प्लस y प्लस, देखो 3y इज इक्वल्स टू 6 प्लस x प्लस y, भाई ये इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू भी निकाली, x की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर, 3y इज इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस y, सोल्व करो इसे, देखो क्या आएगा, 3y इस साइड आ गया, -y हुआ, ये 6 प्लस 2 8 हुआ, यहाँ पर आया 2y इज इक्वल्स टू 8। अगर इसे सोल्व करें तो देखो यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर हमारी 4 आ गई, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू भी आ गई और यहाँ पर हमारी y की वैल्यू भी आ गई। अब देखो
यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3W को 2W प्लस 3 के इक्वल ले लेते हैं। या देखो पहले इसको ले लेते हैं, 3Z इक्वल्स टू, अब हम क्या करते हैं, 3Z को इसके इक्वल लेते हैं, ठीक है। तो 3Z इज इक्वल्स टू -1 प्लस Z प्लस W, ये हमारे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ना ही हमें W की वैल्यू पता है, ना ही हमारी Z की वैल्यू पता है, तो यहाँ से तो अभी हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो हम नेक्स्ट पर जाते हैं। देखो 3W अब किसके इक्वल लेते हैं, यहाँ पर 2W प्लस 3 के, तो यहाँ से हमारी क्या होगी, W की वैल्यू आ जाएगी, और जब हमारी W की वैल्यू आएगी तो हम इसमें W की वैल्यू पुट करके अपनी Z की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3W को ले लेते हैं, 3W इज इक्वल्स टू 2W प्लस 3, ठीक। तो देखो 3W माइनस 2W इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से W की वैल्यू आ गई हमारी, यहाँ पर 3 आ गई। आगे सभी को समझ में, यहाँ पर देखो W की वैल्यू निकाली, अब इस W की वैल्यू को पुट कर देते हैं हम इस इक्वेशन में यहाँ पर। तो देखो क्या है हमारा, 3Z इज इक्वल्स टू -1 प्लस Z प्लस W है ना, W की वैल्यू 3 रखो, -1 प्लस Z इज इक्वल्स टू सॉरी प्लस 3। अब इस Z को LHS में ले आए और यहाँ पे -1 प्लस 3, 3Z माइनस Z, तो 2Z इज इक्वल्स टू 2, तो Z इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारी क्या आ गई, देखो Z की वैल्यू भी आ गई, X की भी, Y की भी, और हमारी W की भी, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं। जब भी हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए कहेगा तो हम क्या मान के चलेंगे कि वो हमारी इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है तभी हम वहाँ पर वैल्यू अपनी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई दो मैट्रिक्स हैं, उनका ऐड किया है और उनका सब्ट्रैक्शन फाइंड किया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि अगर हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो टू मैट्रिसेस A एंड B, यहाँ पर हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है A और B, टू मैट्रिसेस A एंड B ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N एंड P क्रॉस Q, कि A मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर है M क्रॉस N, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक A मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर है हमारा, मैंने यहाँ पे AIJ ले लिया, इसका ऑर्डर है हमारा M क्रॉस N, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर B मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है हमारा यहाँ पर P क्रॉस Q, ठीक है। दो मैट्रिक्स गिवन है, ऑर्डर लिख दिया रिस्पेक्टिवली। देन द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, ए मैट्रिक्स क्या है भाई, ये है, इसकी नंबर ऑफ कॉलम ये है, एंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स, अगर हमारी ए मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम बी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, तभी हमारी क्या है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्या है, अगर हमारी ए मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, तभी हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। देखो एग्जांपल अगर ले, यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखो क्या लिया, एक ए मैट्रिक्स ली AIJ, कितने ऑर्डर की, यहाँ पर ले ली मैंने, यहाँ पर 2 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली, क्या ली यहाँ पर मैंने 2 क्रॉस 4 ऑर्डर की। नेक्स्ट बी मैट्रिक्स ली मैंने यहाँ पर BIJ 4 क्रॉस 3 ऑर्डर की, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भाई, फर्स्ट रो का नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 4, और बी रो मतलब बी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 4, तो देखो ये दोनों इक्वल है भाई, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो सॉरी नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल होनी चाहिए, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, वरना हम इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात करूँ, देखो ए बी की मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं यहाँ पर भाई, यहाँ पे मैंने लिया था ए मैट्रिक्स ली थी जिसका ऑर्डर था M क्रॉस N, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स ली थी B जिसका ऑर्डर था हमारा यहाँ पर P क्रॉस Q। इफ ए बी, अगर मैं ए बी मल्टीप्लीकेशन की बात करूं तो देखो N किसकी भाई, प्रोडक्ट कब इसकी होनी, मतलब प्रोडक्ट कब हो सकती है, जब हमारा N इक्वल हो P के, भाई नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल हो, नंबर ऑफ
रोज के, n इक्वल हो p के, तभी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ये तो a b की है। अगर मैं यहाँ पर b a का प्रोडक्ट करूं, बी ए के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो बी ए के लिए अगर मैं बात करूं, यहाँ पर बी हमारा ये है और ए हमारा ये है। अब हमें बी की मल्टीप्लीकेशन करनी है ए के साथ, तो यहाँ पर m क्रॉस n है। तो देखो अब हमारे यहाँ पर क्या होगा भाई, अगर मैं इसमें बात करूँ, अब बी ए की प्रोडक्ट करनी है तो नंबर ऑफ कॉलम क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज m, ठीक है। तो ये हमारा कब पॉसिबल है, जब हमारा ये क्यू किसके इक्वल हो, m के, ठीक। देखो जैसे सेम एज इट इज इसी के अंदर है। अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर मैंने क्या निकाला, अगर मैं यहाँ पर देखो ए बी निकालू, ए बी, तो नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल आना चाहिए, नंबर ऑफ रोज के। तो देखो यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनेगी सी आई जे टाइप, ठीक। तो देखो क्या आएगी, 4 भाई, इक्वल तो है, नंबर ऑफ कॉलम भी 4 है, नंबर ऑफ रोज भी 4 है। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की होगी। कब, जब हमारे ये दोनों आपस में इक्वल है, मैट्रिक्स भी हमारी वही फॉर्म होगी। तो देखो ए बी हमारी इस तरीके से फाइंड होगी। अगर मैं यहाँ पर बी ए की बात करूं, बी ए के लिए देखो भाई, बी निकालना, बी और ए, बी हम इसी को ले लेते हैं, ए में यहाँ लिख दूं, ये है हमारी ए आई जे और ये हमारी 2 क्रॉस 4 ऑर्डर की है। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, बी ए का प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 3 और नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, क्या है दोनों इक्वल है, 3 इक्वल है 2 के, नहीं है। तो मतलब बी ए की जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम नहीं इक्वल है किसके, नंबर ऑफ रोज के। आया सभी को समझ में। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन फाइंड कर सकते हैं। अब देखो प्रॉपर्टी, कभी भी हमारी ए बी बी ए के इक्वल नहीं होती है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए, ठीक। अब देखो ये तो हमारी क्या थी, मल्टीप्लीकेशन। अब देखो किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम यहाँ पर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से करते हैं, देखो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर दो मैट्रिक्स की वन है, ए और बी। ए मैट्रिक्स लिख देते हैं पहले, ए मैट्रिक्स है हमारी यहाँ पे 1 -2 3 2 3 -1 3 1 2। बी मैट्रिक्स है हमारी यहाँ पर, ये हमें क्या करनी है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ए बी निकालना है, ठीक है। अब देखो पहले हम यहाँ पे मैट्रिक्स देख ले भाई, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है और ये भी हमारी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 3 और नंबर ऑफ रोज कितनी है 3। तो मतलब हमारे यहाँ पर क्या है भाई, इक्वल है 3 क्रॉस 3 इक्वल 3 क्या आ रही है, मतलब यहाँ पर हमारी क्या है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब देखो ए भी निकालना है हमें भाई, ए मैट्रिक्स लिखा, अब हम यहाँ पे लिखते हैं बी मैट्रिक्स। अब देखो जो प्रोडक्ट करके जो मैट्रिक्स बनेगी ना, वो भी हमारी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की बनेगी। बी मैट्रिक्स है 1 0 2 0 1 2 1 2 0, भाई ये मैट्रिक्स है हमारे पास। अब हमें यहाँ पर देखो मल्टीप्लीकेशन करनी है। अब मल्टीप्लीकेशन करनी किस तरीके से, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो की मल्टीप्लीकेशन करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के साथ, मतलब इसकी मल्टीप्लीकेशन पहले हम इसके साथ करेंगे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ और फर्स्ट रो की ही थर्ड कॉलम के साथ। फिर नेक्स्ट सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो की थर्ड कॉलम के साथ। ऐसी थर्ड वाली के लिए थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड सेकंड थर्ड थर्ड के लिए। तो देखो किस तरीके से करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट की फर्स्ट के साथ, भाई इस रो की हमें इसके साथ करनी है। तो देखो इसका प्रोडक्ट इसके साथ करना है, तो 1 मल्टीप्लाई है, फिर प्लस -2 की मल्टीप्लाई करनी है 0 के साथ, ठीक है। फिर +3 की इसके साथ, +3 1 के साथ। आया सभी को समझ में, क्या किया मैंने, इस एलिमेंट की इसके साथ किया, फिर प्लस इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। अब सेम एज इट इज सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, 1 की 0 के साथ, फिर -2 की 1 के साथ, फिर 3 की 2 के साथ। सेम थर्ड कॉलम के साथ भी ऐसी 1 की 2 के साथ, फिर -2 की 2 के साथ यहाँ पर और 3 की 0 के साथ।
तो देखो ये हमने सेम एज इट इज लिखा है यहाँ पर। अब देखो फर्स्ट रो की ही हम किसके साथ करेंगे, सेकंड कॉलम के। भाई फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो ये रही, सेकंड कॉलम मेरा, तो 1 0 -2 1 +3 2, यहाँ है हमारे यहाँ पर। ठीक है, अब सेम एज इट इज यहाँ पर फर्स्ट, देखो फर्स्ट की 2 के साथ, फिर -2 की 2 के साथ, और फिर +3 की 0 के साथ। आप सभी को समझ में किस तरीके से करनी है यहाँ पर। ठीक है, ये तो हमने फर्स्ट रो की कर ली, फर्स्ट रो की इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ। अब हम ऐसे सेकंड की बात करें, अब हम यहाँ पे सेकंड रो की मल्टीप्लाई करनी है हमें, गलत से भैया, देखो सेकंड रो की हमें करनी है सेकंड कॉलम के साथ। तो देखो ध्यान से करना, 2 की फर्स्ट 1 आया, फिर 3 0 के साथ, और -1 1 के साथ। ठीक है, देखो अब ये एलिमेंट चेंज होंगे, बाकी ब्रैकेट के अंदर सेम ही तो रहेंगे। ठीक है, अब 2 की 2 3 -1 की इसके साथ करनी है 0 1 2 के साथ, तो 2 3 और -1। ठीक है, ऐसे इसके साथ करो, 2 के 2 के साथ, फिर +3 के 2 के साथ, और फिर यहाँ पर -1 की 0 के साथ। ठीक है, अब ऐसे सेम एज इट इज थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो की सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड रो की थर्ड कॉलम के साथ। ठीक है भाई, आया सबको समझ में। देखो 3 की 1 + 1 0 +2 1। ठीक है, सेम एज इट इज 3 0 +1 1 +2 2। ठीक है, और सेम एज इट इज यहाँ पर 3 1 2 की 2 2 0 के साथ 3। ठीक है, अब देखो इसकी सॉल्व कर लो। 1 की मल्टीप्लाई 1 से की 1 आया, -2 की 0 के साथ की +0 आया, +3। ठीक है, 0 -2 +2 3 जा 6, 2 -4 +0, सेम एज इट इज 2 + 0 -1, 0 +3 -2, 4 + 6 +0। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर 3 + 0 +2, 0 + 1 +4, और 6 + 2 +2। ठीक है, यह है हमारे यहाँ पर। अब देखो 4 4 -2 1 1, 6 4 जा, मतलब सॉरी 6 + 4 10, और यहाँ पर ये देखो 5, यहाँ पर भी 5, और यहाँ पर हमारा कितना आया 10। भाई आ गया हमारे यहाँ पर ए बी की प्रोडक्ट। ठीक है, ए बी की प्रोडक्ट आ गई हमारी। यहाँ पर क्या आई हमारी, 4 4 -2 1 1 10। यहाँ पर देखो यहाँ पर है ये हमारा 3। ठीक है, यह है हमारे यहाँ पर 5 5 10, 3 1 2 लिया। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर हमने क्या निकाली, ए बी निकाली। सेम एज इट इज हम क्या फाइंड करेंगे, अब बी ए फाइंड करेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ पर, बी ए। अब देखो बी ए किस तरीके से निकालना है। बी मैट्रिक्स है हमारी यहाँ पर 1 0 2 0 1 2 1 0 2 0 1 2, और है हमारा यहाँ पर 1 2 0 1 2 0। ये हमारी बी मैट्रिक्स है। सेम एज इट इज ए मैट्रिक्स है हमारी 1 -2 3 1 -2 3 2 3 -1 2 3 -1, और 3 1 2। ये हमारे यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स। अब हमें क्या निकालना है, बी ए निकालना है। अब देखो ये 2, ये हमारी 3 क्रॉस 3 की है, और ये भी हमारी 3 क्रॉस 3 की है। नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो के इक्वल है, मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे बी ए की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो 1 0 2 0 1 2 1 2 0,
इसकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है? 1 माइनस 2 3, 2 3 माइनस 1 3 1 2। अब देखो सेम एज इट इज, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ, ऐसे ही सेम सेकंड रो की फर्स्ट के साथ, सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो की थर्ड कॉलम के साथ। 1 की 1 से किया भाई 1 1 प्लस 0 2 प्लस 2 3। ठीक है, अब 1 की माइनस 2 के साथ, फिर प्लस 0 3 के साथ, फिर प्लस 2 1 के साथ। 1 की 3 के साथ, 0 की माइनस 1 के साथ, फिर प्लस 2 की 2 के साथ। सेम एज इट इज यहाँ पर 0 1 2 की करेंगे, 0 1, फिर हमारी 1 2 और फिर प्लस 2 3। ठीक है भाई, 0 की 1 के साथ, 1 की 2 के साथ और 2 की 3 के साथ। सेम एज इट इज 0 की माइनस 2 के साथ, फिर 1 की 3 के साथ और फिर 2 की 1 के साथ। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पर इसकी करो 0 की 3 के साथ, और यहाँ पर 1 की माइनस 1 के साथ और फिर 2 की 2 के साथ। अब थर्ड है हमारे यहाँ पर देखो 1 की 1 के साथ, फिर 2 की 2 के साथ और यहाँ पर 0 की 3 के साथ। 1 2 3, यह हमारा सॉरी यहाँ पर ये 1। सेम एज इट इज 1 की 3 के साथ, 2 की माइनस 1 के साथ और यहाँ पर हमारी 0 की 2 के साथ। ठीक है, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 6 माइनस 2 0 2 3 0 4 0 2 6 0 3 2 0 माइनस 1 प्लस 4 1 4 0 माइनस 2 6 0 3 माइनस 2 0। अब देखो सॉल्व करो क्या आया? 7 0 बाई 7, यहाँ पे 6 प्लस 2 8 5 3, कैलकुलेशन ये 1 प्लस 4 5, यहाँ पे माइनस किया 4 और यहाँ पे 1। देखो यह है हमारी बी ए। क्या ए बी भाई ए बी क्या थी हमारी? ये 4 4 2 4 4 माइनस 2, ये 7 0 7, क्या ये इक्वल आ रही है? नहीं आ रही ना भाई। दोनों मैट्रिक्स हमारी क्या है? ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए बी डज नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? ये दोनों ए बी की प्रोडक्ट इक्वल नहीं है बी ए की प्रोडक्ट के। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं? अपनी मल्टीप्लीकेशन फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर इवैल्यूएट ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i। यहाँ पर हमें क्या करना है? इसको मतलब सॉल्व करना है। ठीक है, इफ आई इज द यूनिट मैट्रिक्स, आई क्या है हमारे यहाँ पर? यूनिट मैट्रिक्स है। और यूनिट मैट्रिक्स पता है क्या होती है? डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाई जाती है। ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर की है। एंड ए हमारे पास क्या गिवन है? ये 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 3 1 2, ये हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें उस मैट्रिक्स से हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? ए स्क्वायर मतलब क्या है? ए स्क्वायर का कि ए की मल्टीप्लाई ए से ही करनी है भाई। ए स्क्वायर को यही तो लिखते हैं ए इंटू ए, तो हमें क्या करना है? ए की मल्टीप्लाई ही ए से करनी है। तो देखो करते हैं। 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 3 1 2, यहाँ पर 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 3 1 2, ये हमारी। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो की फर्स्ट के साथ। अब डायरेक्ट करेंगे 1 की 1 से की तो 1 आया, माइनस 2 की 2 से की तो माइनस 4, 3 3 जा 9। ठीक है, इसकी से की तो माइनस 2 माइनस 6 प्लस 3। सेम एज इट इज इसके साथ की तो 1 3 जा 3 माइनस माइनस प्लस 2 और 3 2 जा 6। अब ऐसे 2 के साथ 1 की तो 2 1 जा 2 और प्लस 3 2 जा 6 और माइनस 3। सेम एज इट इज माइनस 4 प्लस 9 और माइनस 1।
2 3 जा 6 प्लस -3, 3 और -1 -3 और -1 2 -2, यह है हमारा। 3 किसके साथ की, 3 1 जा 3 प्लस 2 प्लस 6 -6 प्लस 3 प्लस 2 9 -1 प्लस 4, यह है हमारे यहाँ पर। अब देखो 9 प्लस 1 10, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पर कितना हो -8 प्लस 3 -5, यहाँ पर 6, ये 6 5 प्लस 6 कितना 11, यहाँ पर 8 -3 5 -5 प्लस 9 तो प्लस 4, यहाँ पर देखो 6 और -5 1, यहाँ पर कितना आया 11, यहाँ पर -6 प्लस 5 -1 और 9 प्लस 4 13, 13 -1 12, यह है हमारे यहाँ पर ए स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, देखो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर ए स्क्वायर -3a प्लस 9i, ए स्क्वायर -3a प्लस 9i, हमें यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही हमारी, क्या है 6 -5 11 5 4 1 11 -1 और यहाँ पर 12, और ये है हमारी -3, ए की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 1 -2 3 1 -2 3 2 3 1 2 3 -1 और फिर 3 1 2, भैया प्लस 9, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की बनानी है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, भैया है हमारी यहाँ पर। ठीक है, अब देखो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, सोल्व करो इसे। भैया आया 6 -5 11, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी के अंदर होगी, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 2 जा 6, या प्लस इसके अंदर 9 की मल्टीप्लाई की 9 0 0 0 9 0 0 0, सभी के अंदर करेंगे। ठीक है ना, अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको सोल्व करना है। मैं क्या करूं, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं पहले, भाई इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो देखो 6 -3, ठीक है, फिर 6 -6, ठीक है, और यहाँ सॉरी यहाँ पर 5 आएगा, माइनस के 5 -6, ठीक है, फिर 1 11 -9 5 -6 4 -9 और 1 -3, सेम एज इट इज 11 -9, भाई कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही सब्ट्रैक्ट करने तो -1 -3 और यहाँ पर 12 -6, कहाँ गया 12 -6, भाई लिख दिया। और यहाँ पर ये सेम एज इट इज 9 0 0 0 9 0 0 0 9, यह है हमारे यहाँ पर। अब देखो इसको सोल्व करो, 6 में से 3 गया 3 -5 प्लस 6 तो +1, 11 में से गया 2 -1 -5 और +4, यहाँ पर कितना बचा 2 बचा और यहाँ पर -4 और यहाँ पर 6, भैया और प्लस हमारा 9 0 0 0 9 0, भैया हमारा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करो 3 + 9 1 + 0 2 + 0, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 9 के साथ, 1 0 के साथ, 2 0 के साथ, -1 + 0 के साथ, -5 + 9 4 + 0 2 + 0 -4 + 0 6 + 9, भैया है हमारा। अब देखो 9 + 3 11 सॉरी 12, यहाँ 1 2 -1 4 4 फिर 2 -4 9 10 15,
ये आ गया हमारे यहाँ पर इसकी वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i। ठीक है, ये हमने क्या किया, इसको सोल्व किया। इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं और इस तरीके से हम अपनी कुछ वैल्यूज को सोल्व करते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप करना। इफ, या देखो, इवेल्युएट ए स्क्वायर माइनस 3 या ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 9 आयोटा, देन ए मैट्रिक्स है हमारे यहाँ पर, यहाँ लिख देती हूँ। ए मैट्रिक्स है हमारे यहाँ पे 1 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 6 1 2। इस मैट्रिक्स को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप क्या करें, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।